क्वेश्चन नंबर 9। आज हम टाइप 2 भी डिस्कस करेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का टाइप नंबर 2। पहले 9th क्वेश्चन देखते हैं। x डिवाइड बाई डी एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस एक्स वाई कोट एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे, डिवाइड बाई एक्स करेंगे, एक्स से डिवाइड कर देंगे तो ये दिखेगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स माइनस 1 प्लस वाई कोट एक्स इक्वल्स टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है भाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू जैसा दिखना चाहिए आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू पी इक्वल्स टू क्यू। वाई इंटू पी इन दोनों में है, इन दोनों फंक्शन में सिर्फ वन को उधर लेके जाएंगे, तो जब वन उस तरफ जाएगा तो डी ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा दिखेगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस में वाई यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो 1 बाई एक्स प्लस कोट एक्स बन जाएगा ये, और -1 उधर जाके +1 हो जाएगा। नाउ कंपेयर विद, अब इसको कंपेयर करेंगे डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू के साथ। अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो तो p का वैल्यू हमारा यहाँ पे बन रहा है 1 बाई एक्स प्लस कोट एक्स और q का वैल्यू बन रहा है 1। ये दो वैल्यूज आ रहे हैं p और q के। p और q के वैल्यू के साथ सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना स्टार्ट कर दो आप। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा बनेगा e रेस टू द पावर इंटीग्रेशन p dx। e रेस टू द पावर e एस टी इंटीग्रेशन p पुट करेंगे 1 बाई एक्स प्लस कोट एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, हम यहाँ पे इसको इंटीग्रेट कर देंगे। सो 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है ln x, e टू द पावर ln x, और इसका होता है ln sin x। कोट x का इंटीग्रेशन क्या होता है ln sin x। log a प्लस log b का प्रॉपर्टी यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे, तो e का पावर ln x इंटू साइन एक्स बन जाएगा। e से ln कैंसिल हो जाएगा तो x sin x हमारा बन रहा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो फर्दर सोल्व करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को। टाइप 1 ही है तो फॉर्मूला सेम रहेगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x यहाँ पे हम कर देंगे। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना बनेगा, y इंटू आई एफ जो हमने निकाला x इंटू साइन एक्स। इंटीग्रेशन का साइन यहाँ पे q पुट करेंगे, q है 1 और इंटू में x इंटू साइन एक्स। x इंटू साइन एक्स पे हम लोग प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। आइलेट के अकॉर्डिंग अगर हम चेक करें तो अलजेब्रा पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा पहले आता है, तो ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये हमारा बनेगा सेकंड। सो एक्स वाई साइन एक्स इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज जो कि x है इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स प्लस नहीं माइनस इंटीग्रेशन का साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस कोस एक्स। तो ये बनेगा एक्स वाई साइन एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स कोस एक्स। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स बन जाएगा एंड प्लस में c। अगर आप यहां से y निकालना चाहो तो x साइन एक्स को डिनोमिनेटर में लेके जाओगे। x साइन एक्स जब इसके नीचे जाएगा तो x कैंसिल हो जाएगा तो माइनस कोट एक्स, और x साइन एक्स जब इसके नीचे जाएगा तो प्लस 1 बाई एक्स, और c के नीचे जाएगा तो c बाई एक्स साइन एक्स। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। y की फॉर्मेट में हम इसको लीव कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद करेंगे 10th क्वेश्चन जो कि इस पूरी एक्सरसाइज में इकलौता क्वेश्चन है जो टाइप 2 का है। सो देखते हैं, टाइप 2 के क्वेश्चन की भी सफिशिएंट प्रैक्टिस हमारी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, तो आप पहले एनसीईआरटी से सर्च कर लेना, नहीं तो फिर जब हम वन शॉट रिवीजन डालेंगे तो उसके अंदर मैं इसके क्वेश्चन करवा दूंगा। x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1, ये हमें गिवन है डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको सिंप्लीफाई करना है तो
इसका कैसे पहचान होगा कि ये टाइप 2 का क्वेश्चन है? क्योंकि अगर आप dx बाई dy का वैल्यू निकालोगे तो यहां से स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा बन रहा है, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब दूसरा फॉर्म जो होता है वो ये होता है dx बाई dy प्लस px इक्वल्स टू q, जहां पे p और q या तो y के फंक्शंस हैं या फिर कॉन्स्टेंट्स हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं dx बाई dy प्लस माइनस एक्स इक्वल्स टू वाई। आप देखो ध्यान से, p का वैल्यू बन रहा है -1 और q का वैल्यू बन रहा है y। देखो मेथड तो सेम ही है, x की जगह y रिप्लेस हो जाता है बस इसके अंदर। तो ये दोनों आगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेस टू द पावर इंटीग्रेशन p dy होगा इस बार। p dy यानी e रेस टू द पावर -1 dy, तो ये e रेस टू द पावर -y बन जाएगा। ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। तो सॉल्यूशन होता है x इंटू आई एफ इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ dx, ये सॉल्यूशन होता है। x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, x का वैल्यू तो x ही रहेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा आ रहा है e का पावर -y, q कितना है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e का पावर -y और dy। इसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे और प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो फाइनली देखते हैं क्या आंसर बनेगा। प्रोडक्ट रूल बहुत बेसिक है, बार बार कहीं भी यूज हो जाता है। x इंटू ई का पावर -y इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ये फर्स्ट बनेगा, ये सेकंड बनेगा, y इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ई का पावर -y बाय -1। ई का पावर -y का इंटीग्रेशन ई का पावर -y और -1 डिनोमिनेटर में जाएगा। फर्स्ट फंक्शन एज इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन का साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट जो कि 1 है इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ई का पावर -y बाय -1 dy। तो x इंटू ई का पावर -y इक्वल्स टू y ई का पावर -y, ये आगे माइनस आ जाएगा, ये दो माइनस प्लस हो जाएंगे और ई का पावर -y को फिर से इंटीग्रेट करना है तो फिर से -1 आ जाएगा और प्लस c। तो फाइनल आंसर मैं यहां लिख रहा हूं। सो व्हाट शुड बी आवर फाइनल आंसर? e टू द पावर -y को कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं, ठीक है भाई, e टू द पावर -y हो जाएगा कैंसिल। सो x इक्वल्स टू यहां पे -y -1 एंड प्लस c बाई e टू द पावर -y। सो x इक्वल्स टू, x नहीं y को इधर बुला लो, y इक्वल्स टू -x -1 प्लस c इंटू ई टू द पावर y। सो दिस शुड बी आवर फाइनल आंसर। लेट अस मैच। ये हमारा 10th क्वेश्चन का आंसर है। एग्जैक्टली सेम आंसर बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 आप खुद ट्राई कर लेना इसका, क्योंकि बहुत इजी है। 11 12 दोनों में स्किप कर रहा हूं इस बार ना, दोनों ही बहुत इजी क्वेश्चन है। हम 13 से शुरू करेंगे, यहाँ पे पर्टिकुलर सॉल्यूशंस बताने हैं। इसकी जगह पे मैं एंड में आपको dx बाई dy वाले एक दो क्वेश्चन और करवा दूंगा। dy बाई dx वाले बहुत सारे सम हम कर चुके हैं, लगातार लाइन से करते आ रहे हैं। तो 11th और 12th आप खुद ट्राई कर लेना। 13 से 15 में, 13, 14 और 15 तीनों में पर्टिकुलर सॉल्यूशंस बताने हैं और फिर दो स्टेटमेंट वाले सम है और दो एमसीक्यू है। तो ये सब भी हम फटाफट डिस्कस करते हैं। 13 क्वेश्चन देखेंगे। टाइप, सिर्फ पर्टिकुलर सॉल्यूशन में c एक्स्ट्रा निकालना होता है हमने, c का वैल्यू। तो टाइप है dy बाई डी एक्स प्लस 2 tan x y, ऐसे लिख देता हूं मैं, 2y tan x लिखा हुआ है, 2 tan x इंटू y लिख देता हूं, इक्वल्स टू साइन x। y का वैल्यू 0 गिवन है, x का वैल्यू π/3 गिवन है। ये वाले जो वैल्यूज हैं ये सिर्फ c ढूंढने के लिए होते हैं। तो ये साफ पता चल रहा है कि टाइप 1 का क्वेश्चन है। p का वैल्यू बनेगा 2 tan x और q का वैल्यू बनेगा sin x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेस टू द पावर इंटीग्रेशन p dx होगा, e रेस टू द पावर इंटीग्रेशन p dx 2 tan x। 2 tan x का इंटीग्रेशन आप लोग secant x ले लो या माइनस लोग cos x भी ले सकते हो, बट प्लस वाला कंसिडर कर लो। 2 तो यहां पे लिख देंगे, ln secant x आप लिख लो इसको।
2 चले जाएगा पावर में, सो ई रेस टू द पावर ln सीकेंड स्क्वायर एक्स बन जाएगा। सीकेंड स्क्वायर एक्स, ई से ln कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज सीकेंड स्क्वायर एक्स। ये हमारे पास वैल्यू आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर का। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बाद हमने सॉल्यूशन लिखना है y इंटू आई एफ q इंटू आई एफ डी एक्स। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज सीकेंड स्क्वायर एक्स q साइन एक्स इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स। साइन एक्स इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स को कैसे इंटीग्रेट करें, बहुत ईजी है। y इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स साइन एक्स एज इट इज, इसको डिवाइड में ले जाओ और कोस स्क्वायर एक्स लिख लो। साइन बाई कोस tan एंड 1 बाई कोस सीकेंड, तो ये सीकेंड एक्स tan एक्स है। सीकेंड एक्स और tan एक्स का इंटीग्रेशन सीकेंड एक्स होता है, क्योंकि ये सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव होता है। सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंड एक्स tan एक्स, इसलिए सीकेंड एक्स tan एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा सीकेंड एक्स एंड प्लस सी। अब हम यहां से c का वैल्यू निकालेंगे, y 0 रखे और x पाई बाई 3 रखे। इसमें लिखेंगे पुट y 0 एंड x पाई बाई 3, पुट y 0 एंड x पाई बाई 3, ये पुट कर देंगे। y जब 0 रखेंगे तो ये सारा 0 हो जाएगा कंप्लीट, क्योंकि y 0 हो गया। x पाई बाई 3 यानी c प्लस सीकेंट पाई बाई 3 इक्वल्स टू 0। तो यहां से c का वैल्यू कितना आया, माइनस सीकेंट पाई बाई 3। अब सीकेंट पाई बाई 3 कोस पाई बाई 3 का उल्टा है, कितना वैल्यू बनेगा, -2। c का वैल्यू कितना बन गया, -2। तो फाइनली हमारा फंक्शन कितना आया, y इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू सीकेंट एक्स -2। आप चाहो तो सीकेंट स्क्वायर एक्स को डिनोमिनेटर में बुला सकते हो। तो फाइनली y कैसा दिखेगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई सीकेंट एक्स, 1 बाई सीकेंट एक्स जो कि कोस एक्स है, -2 बाई सीकेंट स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू कोस एक्स -2 कोस स्क्वायर एक्स। y इक्वल्स टू कोस एक्स -2 कोस स्क्वायर एक्स इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 14th। सो सारे dy बाई डी एक्स की टाइप के ही हैं। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में c आपने हमेशा निकालना है, ध्यान से उसको पुट करना है और फिर फर्दर y की फॉर्म में आंसर लिख देना है। 14th क्वेश्चन इज 1 प्लस एक्स स्क्वेयर dy बाई डी एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर dy बाई डी एक्स प्लस 2xy इक्वल्स टू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। यहां पे y 0 है, x 1 है, इसको हमेशा एंड में यूज करना होता है। पहले टाइप बनाएंगे डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस 2xy बाई 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर, क्योंकि डिवाइड तो दोनों तरफ ही करेंगे ना, दोनों तरफ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को, ताकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ सके, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में dy बाई डी एक्स का कोएफिशिएंट कितना होता है, 1 होता है। p का वैल्यू p इज 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर और q का वैल्यू 1 बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वेयर, ये दोनों वैल्यू है p और q। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e का पावर इंटीग्रेशन p dx, e का पावर इंटीग्रेशन 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर हो जाएगा। 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव है ऊपर 2x, तो ये e का पावर ln fx यानी 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर हमारा आ रहा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। सो व्हाट विल बी द सॉल्यूशन, y इंटू आई एफ q इंटू आई एफ इंटीग्रेशन dx, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर पुट करेंगे,
इक्वल्स टू इंटीग्रेशन का साइन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q कितना है 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है ये, और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो एक पावर कैंसिल हो जाएगा, y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन करना है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का, y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x और प्लस c। अब c निकालते हैं, इसमें y0 x1 पुट कर देंगे जो कि क्वेश्चन में गिवन था, पुट y0 x1, y0 x1, दिस वी विल पुट y0 एंड x1, y0 पुट करना भाई, ये सारा जीरो हो जाएगा, 0 tan इनवर्स 1 प्लस c, tan इनवर्स 1 होता है π/4, π/4 इधर आ जाएगा तो माइनस π/4, सो c इज माइनस π/4, तो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा y 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x माइनस π/4, और यहां से इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, सो दैट विल बी आवर फाइनल आंसर। सो इजी टू सोल्व। 14th 15th भी फर्स्ट टाइप का है, फिर दो वर्ड प्रॉब्लम है यहाँ पे, वो करेंगे सोल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन 15th, dy by dx minus 3y cot x equals to sin 2x, dy by dx minus 3y cot x equals to sin 2x, this is the question। so लिखते हैं p का वैल्यू बनेगा -3 cot x, q का वैल्यू है sin 2x, जो भी y का कोएफिशिएंट हो वो p होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज़ टू द पावर इंटीग्रेशन p dx -3 cot x इंटू dx, e रेज़ टू द पावर -3 ऐसे ये log sin x बनेगा, log sin x की पावर में जाएगा -3, e log sin रेज़ टू द पावर -3x, तो 1/sin³ x बन रहा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, 1/sin³ x। सॉल्यूशन y इंटू if, q इंटू if dx, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/sin³ x, q that is sin 2x इंटू sin³ x, इसको सिंप्लीफाई करना है, sin 2x इंटू sin³ x को, इसको इंटीग्रेट करने के लिए पहले आप sin 2x को 1/sin³ x, इसको इंटीग्रेट करने के लिए पहले sin 2x का फॉर्मूला लगाएंगे, y/sin³ x as it is, sin 2x is 2 sin x cos x डिवाइड बाय sin³ x dx, यहां से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, cos बाय साइन, cos बाय साइन कोट, cos बाय साइन कोट, 2 बाहर है, एक बन रहा है कोसिकेंट x, एक बन रहा है कोट x। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट x कोट x, किसका डेरिवेटिव है ये ढूंढो, डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट x कितना होता है माइनस कोसिकेंट x कोट x, तो ये कोसिकेंट x बनेगा वो भी माइनस का, y/sin³ x -2 कोसिकेंट x प्लस c। अब यहां पे पर्टिकुलर सॉल्यूशन बताना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन बताना है तो क्या पुट करेंगे बेटा, y2 x π/2, y2 रखना है x π/2 रखना है, इसमें y2 रखते हैं और x π/2 तो हो जाएगा 2/1, क्योंकि sin π/2 1 होता है, इक्वल्स टू x क्या रख रहे हैं हम π/2 माइनस कोसिकेंट π/2, तो -2
प्लस सी। देखो साइन पाई बाय 2 होता है 1, कोसेकेंट पाई बाय 2 भी 1 होगा, तो सी का वैल्यू 4 आ रहा है। तो फाइनली हमारा सॉल्यूशन बनेगा y इक्वल्स टू साइन क्यूब एक्स इंटू -2 बाय साइन एक्स एंड प्लस 4 साइन क्यूब एक्स। ठीक है, तो एक साइन कैंसिल हो जाएगा। y इक्वल्स टू -2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन क्यूब एक्स। इस तरह से हम अपना आंसर लीव कर सकते हैं। ये लास्ट स्टेप उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। मैंने साथ में सी पुट किया है और फोर साइन क्यूब एक्स -2 साइन स्क्वायर एक्स एकदम करेक्ट आंसर है। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन बताने के लिए आपको हमेशा x और y के वैल्यूज गिवन मिलेंगे, वो एंड में यूज करने हैं आपने। देखो होमोजीनियस में आंसर मैच कराने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बट डिफरेंशियल इक्वेशन के आंसर इजीली मैच हो जाते हैं। यहां से y निकालना होता है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। अगर आपको ये लास्ट में थोड़ा कम समझ है तो इसको रिवाइंड करके देख लेना वीडियो को, तो आपके पास ऑप्शन आप बैक करके देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ऐसे कर्व का इक्वेशन बताना है जो एक तो ओरिजिन से पास होता है, इसका एक पासिंग पॉइंट है 0 0। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन गिवन दैट स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट x, y। यहां पे एक कोई रैंडम पॉइंट है x, y। इस पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट बनेगा, देखो एक कर्व गिवन है जो ओरिजिन से पास होता है, पहली चीज। गिवन दैट स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट x, y इज इक्वल टू द सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होता है किसी कर्व के ऊपर एट एनी पॉइंट x, y दैट इज dy by dx। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x, y। 16th question it is. Slope of tangent at x, y will be dy by dx। तो dy by dx given है क्वेश्चन में sum of coordinates के according to question। dy by dx equals to sum of coordinates given है। और ये जो ओरिजिन से पास हो रहा है ना बेटा ये कर्व, ये टू फाइंड c है। ये c ढूंढने के लिए x और y का वैल्यू एंड में यूज करेंगे हम लोग, बाकी तो और कुछ नहीं है इसके अंदर। फर्स्ट टाइप बन जाएगा dy by dx माइनस y इक्वल्स टू x लिख देंगे, तो p का वैल्यू बनेगा -1, q का वैल्यू बनेगा x। ये p और q है, इसके बाद आप इसको खुद सोल्व कर लेना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे क्योंकि बहुत इजी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, मैंने dx by dy के एक दो क्वेश्चन करवाने हैं, इसलिए मैं dy by dx का एक आधा क्वेश्चन स्किप करके चल रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे कर चुके हैं हम लाइन वाइज। 17 देखेंगे इसके बाद, डू योर सेल्फ, इसको खुद करना है। बाद में c निकालने के लिए 0 0 पुट कर देना। 17th क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम में जनरली बच्चों को थोड़ी दिक्कत रहती है, बट आप समझो dy by dx स्लोप होता है और कोई ना कोई पासिंग पॉइंट दे होता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, 2। फिर से एक कर्व है जो a पॉइंट 0, 2 से पास होता है। गिवन दैट सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व, सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स, ये कोऑर्डिनेट्स का सम बनेगा, एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व एक्सीड्स द मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व बाय 5। यहां पे किसी p पॉइंट x, y पे हमने टेंजेंट बनाया, कोऑर्डिनेट का जो सम है ये बड़ा है dy by dx से, कितना 5 से, तो dy by dx छोटा होगा तो उसी तरफ ऐड कर देंगे। ठीक है, ये गिवन है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है भाई जो कोऑर्डिनेट्स का सम है, जिस पॉइंट पे हम टेंजेंट बना रहे हैं उस पॉइंट पे जो टेंजेंट का स्लोप होगा, उस पॉइंट पे जो टेंजेंट का स्लोप होगा वो dy by dx होगा। dy by dx से सम ऑफ कोऑर्डिनेट जो है वो 5 एक्सीड कर रहे हैं। ये जो वर्ड है ना एक्सीड, इसका मतलब होता है ग्रेटर। ठीक है, ये लिख लेना अगर आपको नहीं पता तो, ग्रेटर मतलब होता है इसका ज्यादा है। द सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स at any point on the curve exceeds the magnitude of the slope of tangent to the curve at that point by 5। 5 से बड़ा है। जो sum of coordinate है वो डेरिवेटिव से 5 ज्यादा है,
तो ऐड तो डेरिवेटिव की तरफ करेंगे ना। अगर आपने ज्यादा को और ज्यादा बना दिया तो फिर इक्वालिटी कहां मेंटेन हुई, तो डेरिवेटिव की तरफ हमने ऐड कर दिया। तो ये dy बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस 5 जैसा दिखेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म। 5 को हमने उधर भेज दिया, y को उधर। तो p का वैल्यू यहां पे फिर से बन रहा है -1 और q का वैल्यू बन रहा है x माइनस 5। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेस टू द पावर इंटीग्रेशन p dx बनेगा। p पुट कर देंगे -1 dx, सो दैट इज e टू द पावर -x। सॉल्यूशन y इंटू आई एफ, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर y इंटू e टू द पावर -x इक्वल्स टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q कितना है x माइनस 5 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर -x dx। इसको इंटीग्रेट कर लेंगे और c निकालने के लिए हम किसका यूज करेंगे, 0,2 का। यू कैन ट्राई, आंसर एकदम से मैच होएगा इसको। ओके तो लास्ट 2 क्वेश्चन देखते हैं, इनमें सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 मार्कर क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। एक चीज और मैं आपको बता दूं, डिफरेंशियल इक्वेशन का केस स्टडी भी आ सकता है आने वाले साल में। केस स्टडी भी बड़ा अच्छा बन जाता है इस पे। कोई लीनियर दे देंगे आपको, लीनियर के बारे में आपसे सी पूछ सकते हैं और उसका सॉल्यूशन पूछ सकते हैं और इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछ सकते हैं। 3 पार्ट होते हैं केस स्टडी के, तो तीनों बनाए जा सकते हैं इसके क्वेश्चन से। 18th और 19th दोनों में ही एमसीक्यू टाइप है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताने हैं। ये x dy बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, पहले x से डिवाइड कर देंगे, dy बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स इक्वल्स टू ये 2x बन जाएगा। अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो e रेस टू द पावर इंटीग्रेशन p dx बनेगा। e रेस टू द पावर इंटीग्रेशन p कितना है यहाँ पे -1 बाई एक्स डी एक्स, तो जाएगा e रेस टू द पावर इंटीग्रेशन माइनस ln x, तो पावर में चले जाएगा। तो e रेस टू द पावर, सॉरी इंटीग्रेशन तो कर दिया ना, मेरा ध्यान कहीं और था, माइनस ln x, ln x का पावर -1, तो ये 1 बाई एक्स आ रहा है। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा, सी ऑप्शन। 18th का है सी ऑप्शन। 19 देखते हैं, 1 माइनस वाई स्क्वेयर डी एक्स बाई डी वाई प्लस वाई एक्स इक्वल्स टू ए वाई। पहले 1 माइनस वाई स्क्वेयर से डिवाइड कर देंगे, डी एक्स बाई डी वाई प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वेयर एक्स इक्वल्स टू ए वाई अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वेयर। इसमें भी बस इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही बताना है, लेकिन ये टाइप 2 का डिफरेंशियल इक्वेशन है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होगा ई रेज़ टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई। पी कौन है, वाई बाय 1 माइनस वाई स्क्वेयर। इसको ना एक काम करो, -2 से मल्टीप्लाई और -2 से डिवाइड कर लो। अब नीचे वाले का डेरिवेटिव है, ये डायरेक्ट नीचे वाले का डेरिवेटिव है, तो इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस हाफ बाहर रहेगा ln 1 माइनस वाई स्क्वेयर। अब माइनस हाफ को पावर में ले जाओ, 1 माइनस वाई स्क्वेयर का पावर माइनस हाफ, ई से ln कट जाएगा तो 1 माइनस वाई स्क्वेयर का पावर माइनस हाफ बन जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन है, नीचे चला जाएगा 1 बाई रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर, डी ऑप्शन बनेगा, डी ऑप्शन। इसका आंसर है डी। अब 1-2 क्वेश्चन हम dx बाई dy वाली टाइप के देखेंगे। एक बार इसको नोट कर लो आप, मैं क्वेश्चन निकालता हूं dx बाई dy वाली टाइप के। ओके ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप कह सकते हो इसको, टाइप है dx बाई dy वाला टाइप। इसमें ये गिवन था, इधर तो लिखा हुआ था dy बाई डी एक्स सोल,
डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई अपॉन 2y ln y, y अपॉन 2y ln y, y अपॉन 2y ln y प्लस y माइनस एक्स, प्लस y माइनस एक्स, प्लस y माइनस एक्स, हाँ इतना ही है, 2y ln y प्लस y माइनस एक्स। तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। अभी ना पहले अभी सोल्व नहीं हो रहा था, इसको दोनों तरफ पहले रेसिप्रोकल करेंगे हम लोग। हाउ टू सोल्व सच काइंड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, रेसिप्रोकल कर देंगे। dx बाई डी वाई इक्वल्स टू 2y ln y प्लस y माइनस एक्स डिवाइड बाय y, ऐसा लिख सकते हैं। दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दिया। dx अपॉन डी वाई इक्वल्स टू, इसमें से ना कॉमन ले लो, 2y ln y के नीचे अलग लिख देंगे y और माइनस एक्स के नीचे अलग, तो ये बन जाएगा 2 ln y प्लस 1 एंड माइनस एक्स बाई वाई, और x बाई वाई को इस तरफ बुला लो। सो dx बाई डी वाई कितना बन गया हमारे पास, dx बाई डी वाई प्लस x बाई वाई इक्वल्स टू 2 ln y प्लस 1। तो बहुत सिंपल है इसका सॉल्यूशन। वैसे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन p डी वाई, p पुट करेंगे यहाँ पे, p कितना है 1 बाय वाई डी वाई, 1 बाय वाई का इंटीग्रेशन ln y, तो y आ रहा है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ रहा है इसका y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन 1 बाय वाई डी वाई, e रेज टू द पावर ln y, यानी कि y आ गया। सॉल्यूशन क्या कहता है भाई, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू q इंटू सॉरी x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू y, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x इंटू y, q व्हाट इज q, 2 ln y प्लस 1, q कितना है 2 ln y प्लस 1, और इंटू में क्या लिखना है y, तो ये बन जाएगा 2y ln y एंड प्लस y, यही बनेगा। बोलो, इस पर प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। इस पे प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। यहां पे देखो 2y ln y पे इंटीग्रेशन, इसका मैं अलग लिख रहा हूं बस, y ln y का। आइलेट के अकॉर्डिंग आप चेक करना, फर्स्ट फंक्शन कौन है, लोग पहले आता ना, तो फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एस इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन का साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1 बाय वाई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड वाई स्क्वायर बाय 2, ये कैंसिल हो जाएगा y पे, तो वाई स्क्वायर बाय 2 ln y माइनस ये y का फिर वाई स्क्वायर बाय 2, तो वाई स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा। 2 पूरे के बाहर था, 2 पूरे के बाहर था, तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर ln y माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, यही बनेगा। ठीक है भाई, तो फर्दर देखना इसको ज़रा ध्यान से। सॉल्यूशन हमारा बनेगा एक्स वाई इक्वल्स टू 2y ln y का इंटीग्रेशन कितना है वाई स्क्वायर ln y माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, और y का कितना आएगा वाई स्क्वायर बाई 2 एंड प्लस में c, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमारा आंसर है एक्स वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर ln y प्लस c, सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमने 3 स्टेप्स में सोल्व कर दिया। ये dx बाई dy वाला टाइप है, इंपॉर्टेंट है। dx बाई dy वाला टाइप आ सकता है एग्जाम में, बट dy बाई dx से कम चांसेस आने के। अब इसको एक और बार रिवाइज कर लेते हैं। देखना डिफरेंशियल इक्वेशन हमें क्या गिवन है,
डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई अपॉन 2y ln y प्लस वाई माइनस एक्स। एकदम से देख के समझ नहीं आता कि कैसे सोल्व करें। हमने पहले दोनों तरफ रेसिप्रोकल करा, डी एक्स बाई डी वाई, ये 2y ln y न्यूमरेटर में चला गया, y डिनोमिनेटर में आ गया। उसके बाद y से सेपरेट कर दिया। इन दोनों के नीचे जब आप y लिखोगे कॉमन लेके तो y कैंसिल हो जाएगा और x के नीचे y आ जाएगा। x बाई वाई को इधर बुलाया तो हमारा ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ रहा है, डी एक्स बाई डी वाई माइनस प्लस एक्स बाई वाई इक्वल्स टू 2 ln y प्लस 1। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है e का पावर p dy, e का पावर p dy, और p का वैल्यू इसमें कितना है 1 बाई वाई, तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। सॉल्यूशन क्या होता है, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू dy। यहाँ पे y ln y पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगा के ये इंटीग्रेशन आ रहा है आइलेट के अकॉर्डिंग, वाई स्क्वायर ln y माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, y का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई 2 है, कैंसिल हो गया। तो ये फाइनल आंसर है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ln y प्लस सी। तो दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करेंगे डी एक्स बाई डी वाई वाली टाइप पे बेस्ड। सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन इज सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। ढूंढता हूं मैं, 1 मिनट मेरे को लगेगा ढूंढने में। क्वेश्चन इसके बहुत रेयर मिलते हैं हमें ना। ओके, ये लिखते हैं। पहले ये भी ऐसे ही लिखा हुआ था, ये थोड़े से एक्स्ट्रा लेवल के क्वेश्चन है। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई प्लस वाई क्यूब, माइनस वाई प्लस वाई क्यूब, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई प्लस वाई क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स ब्रैकेट 1 प्लस वाई स्क्वेयर। देखो इस क्वेश्चन को भी देख के एकदम से पता चल नहीं रहा कि लीनियर का सवाल है, और अगर लीनियर का पता चल भी गया भाई डी वाई बाई डी एक्स का डिग्री 1 है तो टाइप कौन सा है, दैट इज इंपॉर्टेंट हियर। तो इसको भी हम पहले दोनों तरफ रेसिप्रोकल करेंगे। दोनों तरफ रेसिप्रोकल करने के बाद ये कैसा दिखेगा बताओ। दोनों तरफ रेसिप्रोकल करने के बाद ये डी एक्स बाई डी वाई बन जाएगा, और ये 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई स्क्वेयर। इसमें से ना जब आप रेसिप्रोकल कर रहे हो तो कॉमन ले लो, ध्यान से देखो कॉमन कितना है, माइनस वाई कॉमन है, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर, माइनस तो बाहर ही है, वाई कॉमन लिया मैंने 1 प्लस वाई स्क्वायर, ताकि मैं जब सेपरेट करूं तो ये कैंसिल हो सके, ताकि जब मैं सेपरेट करूं तो क्या हो सके, कैंसिल हो सके। सो डी एक्स बाई डी वाई किसके इक्वल बन रहा है, अलग अलग करना, 1 अपॉन माइनस वाई 1 प्लस वाई स्क्वायर जो कि क्यू बनेगा, और जब इसके नीचे आप लिखोगे तो x अपॉन माइनस वाई आ जाएगा, बस 1 प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ना यहाँ पे। तो फाइनली डी एक्स बाई डी वाई कैसा दिखेगा हमें, डी एक्स बाई डी वाई प्लस एक्स अपॉन वाई इक्वल्स टू माइनस 1 बाई वाई इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब इसमें ध्यान से देख के बताना p कौन है और q कौन है। इसमें से जो p का वैल्यू है वो है हमारे पास 1 बाई वाई, और q का वैल्यू माइनस 1 बाई वाई इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये q है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेस टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई वाई डी वाई जो कि ln y हो जाएगा, तो e का पावर ln y यानी कि y बन जाएगा। y इस क्वेश्चन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। y अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो सॉल्यूशन क्या बनेगा, सॉल्यूशन कहता है भाई y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू x आएगा। वो y इतनी बार लिख दिया तो हर बार y ही निकल जाता है वो, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dy। ये चीज आपके साथ भी हो सकती है क्योंकि dy बाई dx के ज्यादा सवाल है। सो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये तो मैं सिंगेज से करा रहा हूँ तुम्हें क्वेश्चन, जो जेई एडवांस की किताब है उसमें है, लेकिन इस चैप्टर में ज्यादा डिफरेंस होता नहीं जेई मेंस और एडवांस लेवल पे, ठीक है। वही टाइप्स है 10 12 19 से क्वेश्चन बन जाता है। x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी x इंटू वाई, q कितना है भाई, q है माइनस 1 बाई वाई इंटू 1 प्लस वाई स्क्वेयर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज y, y से y कैंसिल हो जाएगा। सो एक्स वाई इक्वल्स टू माइनस tan इनवर्स y हमारा आंसर है, और प्लस में c निकालने के लिए बोलते तो c भी निकाल देते। एक बार स्टार्टिंग से देख लेते हैं, देखते हैं ये डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू
माइनस वाई प्लस वाई क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसको देख के एकदम से टाइप आपको रिकॉग्नाइज नहीं होगा, तो दोनों तरफ पहले रेसिप्रोकल करेंगे dx बाई dy। उस तरफ रेसिप्रोकल करा, बट साथ में 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई स्क्वायर था, ऊपर वाला जब डिनोमिनेटर में आया तो उसमें से माइनस वाई कॉमन ले लिया, y कॉमन ले लिया, माइनस ऑलरेडी आउटसाइड है, 1 प्लस वाई स्क्वायर बन गया। अब सेपरेट करा, 1 के नीचे अलग पूरा लिख दिया और x इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर के नीचे अलग लिख दिया। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, dx बाई डी वाई प्लस एक्स बाई वाई इक्वल्स टू माइनस 1 बाई वाई इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। p का वैल्यू है x का कोएफिशिएंट 1 बाई वाई, q का वैल्यू है जो राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, e का पावर 1 बाई वाई डी वाई हो गया। e का पावर 1 बाई डी वाई का इंटीग्रेशन हमारा बनेगा e का पावर ln y और y बन जाएगा। तो फाइनली सॉल्यूशन x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू q इंटू आई एफ डी वाई हो जाएगा। x इंटू वाई, q पुट करा यहाँ पे, q का वैल्यू कितना है माइनस 1 बाई वाई इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर y, y से y कैंसिल हो गया, 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स y प्लस c। सो दिस इज द आंसर। सो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। सो मिसलेनियस के लिए हम अलग से रिकॉर्ड करेंगे, अलग से वीडियो उसका आएगा। मिसलेनियस भी 2 पार्ट में हम रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन है उसके अंदर भी। थैंक यू सो मच।